हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टैक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन होने से या गर्भपात होने से आप नेचुरली किन किन टिप्स फॉलो करके आप गर्भपात होने से रोक सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जो गर्भपात है वो किसी भी महिला के लिए जो गर्भपात है वो फिज़िकली हार्म तो करता ही है, उनको फिज़िकली परेशान तो करता ही है, साथ ही उनको मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उस कपल के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। सो ये वाला जो स्टेज होता है, मिसकैरेज होते हैं, उनकी पूरी फैमिली के लिए फ्रेंड बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। सो यदि आप अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या आप जो प्रेगनेंसी की सब प्लानिंग सही से करते हैं तो आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से रोक सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप प्लानिंग करके, किस तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से या गर्भपात से अपने आप को बचा सकते हैं। सो यही फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो आपको इजीली समझ में आ सके, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जिनको बार बार टर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। मतलब होता है कि यदि 12वें वीक से पहले या 3 महीने से पहले अगर मेडिकली आपके बच्चा डेड हो जाता है, आपका बच्चा अंदर ही पेट के अंदर मर जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में टर्मिनेशन या गर्भपात या मिसकैरेज कहा जाता है। होता क्यों है, ये कारण क्या क्या है इसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि जो क्रोमोसोम डिफेक्ट की वजह से या जो मदर फादर से कुछ क्रोमोसोम आते हैं, कुछ पेयर क्रोमोसोम आता है 46 के आसपास, 23 माँ के होते हैं और 23 फादर के होते हैं। सो वहाँ पे उनके क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से महिलाओं में गर्भपात की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी देखने को मिलती है। दूसरा इसका मेन रीज़न होता है फ्रेंड कि यदि मेल का स्पर्म अच्छा नहीं है, फीमेल का एग अच्छा नहीं है, इम्प्लांटेशन सही नहीं हुआ, बच्चा वीक है यानी प्रेगनेंसी वीक है, तो वहाँ पे भी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है उसके चांसेस हाई होते हैं। नेक्स्ट मुख्य कारण होता है फ्रेंड कि आप किसी भी महिला में या किसी भी पुरुष में कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनकी वजह से यदि कोई मेडिकल कंडीशन है फीमेल को, तो उनकी बच्चा या उनकी प्रॉब्लम होने की चांसेस काफ़ी हाई रहती हैं। वहाँ पे बच्चा टर्मिनेट होने की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हाई रहती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि वो महिलाएं जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, खान पान अच्छा नहीं करती हैं, उनकी डाइट अच्छी नहीं है, उनकी डाइट में ज़्यादा अल्कोहल होता है, ज़्यादा स्मोकिंग होती है, या वो ज़्यादा बाहर का फूड यूज़ करती हैं या स्ट्रीट फूड यूज़ करती हैं, सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करती हैं, शुगर ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि ये फ्रेंड आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ऐसा खाना, ऐसी लाइफस्टाइल फ्रेंड आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉज होता है, कारण होता है। नेक्स्ट वन है कि 35 के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वहाँ पे भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट फ्रेंड की जो महिलाएं बार बार गर्भपात कर रही हैं या 2-3 बार गर्भपात हो चुका उनका पहला, तो उनकी हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसे कॉजेज़ थे या कारण थे जिनकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होती हैं या प्रेगनेंसी मिसकैरेज में कन्वर्ट होती हैं। ओके, सो अब बात करेंगे कि आप बचें कैसे, या फिर ऐसा कौन कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करें जिससे आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से बच सकती हैं। सो हमने अभी देखा, कारण देखा। यदि हमने कारणों को समझ लिया तो आप इजीली अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेशन से बचा सकती हैं। तो पहले देखते हैं हम फ्रेंड आपको करना क्या है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, और आफ्टर अगर आप कंसीव कर जाती हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट करती हैं या अपने प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना स्टार्ट करती हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2-3 महीने पहले आपको कुछ मेंटली, फिजिकली आपकी बॉडी को कुछ तैयारी की ज़रूरत होती है। ओके, सो उसमें क्या होता है, आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करना होता है। लाइफस्टाइल में आपकी सबसे अच्छा आता है डाइट, आपको अच्छी करनी होती है। डाइट में आपकी जो फाइबर हो गया, आपकी जो फैट हो गया, आपकी प्रोटीन हो गया, आपकी कैल्शियम हो गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, कुछ ऑयल हो गए जो बहुत यूज़फुल होते हैं, फैट हो गया जिसमें। तो ये सारी डाइट के जितने भी न्यूट्रिशन है आपकी डाइट में अच्छे से होने चाहिए।
साथ ही आपको डाइट के साथ में फ्रेंड कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया। तो ये आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। डाइट के साथ में फ्रेंड मेल और फीमेल दोनों की लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मेल की भी डाइट अच्छी होती है, उनकी एल्कलीन डाइट ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, तो उनकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी अच्छा होगी। दूसरा आता है लाइफस्टाइल में फ्रेंड, अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारिए, स्ट्रेस किसी तरह से मत लीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए। तो ये आपको 2-3 महीने पहले करना है। साथ ही आपको आयरन के सप्लीमेंट्स या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स 2-3 महीने पहले से शुरू कर देने हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड जो ध्यान में रखनी है वो है, यदि आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है, थायराइड है, बीपी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनको भी थायराइड है या बीपी है, शुगर है, उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको रूटीन चेकअप ले लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो प्रेगनेंसी है वो उसकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इनके साथ मेडिकेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज से उनको रेगुलेट कीजिए इन चीज़ों को। आफ्टर दैट आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। फ्रेंड कि जितना हो सके मेल और फीमेल जब तक फैमिली प्लानिंग करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, तब तक उनको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हद तक आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्पैक्ट करता है या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए भी काफ़ी हद तक ये जिम्मेदार होता है। तो स्ट्रेस से जितना हो सके आप दूर रहिए, ताकि अपनी जो प्रेगनेंसी है वो आगे तक सर्वाइव कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड की कोशिश कीजिए आपको 35 से पहले आप अपनी जो प्रेगनेंसी हैं उनको पहले ही आप अपने जो प्रेगनेंसी है उनकी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि 35 के बाद में फ्रेंड काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का फेस करना पड़ता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने का टाइम रहता है। तो कोशिश कीजिए आपको 35 से ही आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर लें। महिलाओं की हिस्ट्री रही है, उनको 1 या 2-3 जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन लगातार हुए हैं, तो उनको अपने रूटीन चेकअप करवा लेने चाहिए। उनमें क्रोमोसोमल की डिफेक्ट हो सकता है, या फिर उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, यूट्रस में रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें वो कि यदि उनको 2-3 लगातार अगर उनको मिसकैरेज हो गई हैं, तो उनको अपना रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद में उनको फैमिली प्लानिंग करना या प्रेगनेंसी प्लानिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंड कि हमें प्रेगनेंसी से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कंसीव कर लेते हैं, तब आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड 3 महीने तक जो प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है। तो 3 महीने तक ही फ्रेंड जो 80% तक जो टर्मिनेशन है वो 80% तक टर्मिनेशन 3 महीने के अंदर अंदर होते हैं। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड कि जैसे ही आप कंसीव हो जाते हैं, जैसे ही आप चेकअप कर लेते हैं अपना, घर पे अगर चेक कर लेते हैं, तो जैसे ही आपने को पता चला कि आप पॉजिटिव हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, रूटीन चेकअप ले लीजिए। वो जब आपको कोई मेडिकेशन देती है या फिर आपको मल्टीविटामिन्स देती हैं या प्रीनेटल्स सप्लीमेंट्स देती हैं, उनको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है कि यहाँ जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो सके। जैसे आपको कोई हैवी सामान नहीं उठाना है, संबंध बनाते टाइम आपको ध्यान में रखना है, आपको ज़्यादा विजिट नहीं करनी है और ज़्यादा ही आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ख़ासतौर पर 2-3 महीने तक। ठीक है, इस और भी अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है या फिर आपको स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको बहुत जल्दी से अपने डॉक्टर के पास चले जाना है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आज हमने देखा कि प्रेगनेंसी जो टर्मिनेशन होता है, गर्भपात होता है, वो किन वजहों से होता है और कैसे आप इसको प्लानिंग करके, अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग करके इनके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी रहती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।